थिंक लाइक ए मॉन्क। बड़ी अच्छी लाइन मुझे उसमें लगी प्यारे बच्चे, तो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। ध्यान से देखना। उसमें क्या था प्यारे बच्चे, एक तो ये था, 3 लाइनें उसमें थी। शिकायत ना करें, क्या बोलोगे? शिकायत ना करें, आलोचना ना करें, शिकायत ना करें, आलोचना ना करें और तुलना ना करें। क्या बोलोगे? और तुलना ना करें। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसिज्म एंड नो कंपैरिजन। मतलब आप जिंदगी में देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ों से शिकायत होती है, और हम बहुत सारी जिंदगी अपनी शिकायत करने में गुजार देते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए। दरअसल में हमारा बहुत सारा समय शिकायत में जाता है। मामा जी ने ऐसा नहीं किया, मेरे दोस्त को ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, मैंने उसको इतना प्यार भरा मैसेज लिखा लव यू का, उसने वापस में लव यू का रिप्लाई नहीं किया। और पता नहीं, ये जरूरी एक पैटर्न बना रखा है कि इधर से ऐसा कुछ हो तो उधर से भी होना चाहिए। कहने का मतलब शिकायतें बहुत होती है हमें अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज होती है, हम लोगों की आलोचना बहुत करते हैं। कभी हम किसी के टॉपिक कमियों को लेकर बैठ जाते हैं। और तीसरी चीज थी कंपैरिजन मत करो। आपको लगता है कोई आपसे आगे है तो वो अपने काम की वजह से आगे हो। इसका मतलब होता है हम किसी दूसरे के घर को कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर को बहुत मजबूत बना सकते। तो आपको खुद को बिल्ड करना है। आप दूसरे को नीचा करने के बारे में ना सोचें। जिस किसी से भी आप ईर्ष्या रखते हैं, कोई आलोचना ना करें। और ये एकदम से खत्म नहीं होता, मानव स्वभाव है, तो ये चीजें होनी लाजमी है। आप कहेंगे भैया बड़ा मुश्किल है, कठिन करना। एक पैटर्न दिया गया कि आप जब कभी भी किसी की आलोचना करें, किसी की तुलना करें या किसी की शिकायत करें, तो आप नोट कर लें। बोले मैं एक बार कर चुका हूं, और रोज इस संख्या को घटाओ। आप देखोगे आप प्यारे बच्चे विद इन 7 to 10 डेज आप एक पवित्र आत्मा हो जाएंगे। अब ये जरूर अप्लाई करना। सुनना तुम सारी लड़कियों भी और लड़कों भी, किसी की एक तो क्या बोलना, शिकायत नहीं करनी है कोई। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम एक जिंदगी जीने आए हैं, एक हिस्सा, हम उसमें अपना काम बेहतर करेंगे। दूसरा, हम किसी की कोई आलोचना नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। और तीसरा, हम किसी से कोई तुलना नहीं करेंगे। हमसे कोई बेहतर है, ठीक है। हमसे कोई कम बेहतर है, ठीक है। हम अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं। तुम देखोगे जैसे ही तुम इन 3 चीजों से ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम इन चीजों में जाता है। तुम 2 सहेलियां बैठ जाती हो, किसी तीसरे की बात करते हो। तुम 2 लड़के बैठते हो, किसी तीसरे की बात। तुम जब ये चीजें छोड़ोगे तो सारा समय तुम्हारे खुद के लिए बचेगा। और लोगों को ये मैसेज पहुंचाओ, ये इतनी बेहतरीन चीजें हैं कि ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते। फिर तुम देखोगे सारा समय, और जब हमारा माइंड ब्लैंक होता है तो हम अपने स्वयं के बारे में सोच, और जब तुम खुद के बारे में सोच पाओगे, तुम अपने आप को एक बेहतर स्थिति में, एक हैप्पीनेस की जगह पर पाओगे। तो ये सुखी होने का ये चीज है, इन यही चीजें परेशानी करती है। ठीक है, क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा है सर अगर खुद से शिकायत हो तो क्या करें? तो खुद से अगर शिकायत है तो प्यारे बच्चे कोई वजह तो होगी शिकायत की, तो वही तो पहचानना है। अब मैंने बोला कि आपके पास समय जो बच गया वो खुद के लिए बच गया, और खुद के लिए समय बचा है तो खुद पर विचार करें। तो अभी समय तो पहले खुद के लिए तो बचाओ। अब जब खुद के लिए समय बचा चुके हैं और ये विचार आप कर चुके हैं कि मैं अपनी इन चीज़ों की वजह से शिकायत हूँ, तो उनको दूर करने में अपने समय को लगाओ। तो हमको जो समय है वो जाया नहीं जाने देना। हमको खुद को बेहतर बनाना है, उसके लिए हमको समय चाहिए, और खुद के लिए समय चाहिए। सबसे पहले तो खुश रहना सीखो। तो हमेशा परेशान होकर के, चिड़चिड़े, शिकायतों के साथ, तुलना के साथ, आलोचना के साथ, यानी कंपैरिजन के साथ में, कंप्लेंट के साथ में, और प्यारे बच्चे किसी क्रिटिसिज्म के साथ में आप नहीं अच्छा सर्वाइव कर सकते।